गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आज दिनांक 4 सितंबर 2020 को अपकृत्य विधि में हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टरनेटिव डेंजर अर्थात वैकल्पिक खतरे के सिद्धांत के संबंध में अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत को अंग्रेजी में द डायलेम प्रिंसिपल्स या चॉइस ऑफ एविल्स के नाम से भी जाना जाता है। जब वादी प्रतिवादी के गलत कार्य से अचानक बड़े खतरे में पड़ जाता है और खतरे को टालने के लिए युक्तियुक्त निर्णय करता है और परिणाम स्वरूप क्षति उठाता है तो प्रतिवादी को ही दायी माना जाता है। अचानक खतरे में पड़े हुए व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह सामान्य स्थिति की भांति ऐसी परिस्थिति में भी शांत मस्तिष्क और बुद्धि का प्रयोग करेगा, परंतु वैकल्पिक खतरे का सिद्धांत तभी लागू होता है जब वादी खतरे की आशंका के कारण अपने को बचाने का युक्तियुक्त ढंग अपनाता है। ऐसी स्थिति में वादी उपेक्षा का दोषी नहीं माना जाएगा। इसका केस है सीयर्स बनाम हार्लो अर्बन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 1958 का केस है। इस बाद में वादी ने एक सार्वजनिक शौचालय में गई और दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर से कोई हैंडल नहीं था जिससे कि वह दरवाजे को खोल सकती। कुछ देर तक वह दरवाज़ा पीटती रही और चिल्लाती रही जिससे कोई बाहर का आदमी दरवाज़ा खोल देता, किंतु उस समय उधर से कोई भी व्यक्ति नहीं गुजर रहा था जो कि उसके चिल्लाने पर ध्यान देता। अतः वे निराश होकर दरवाजे पर चढ़कर बाहर आने की कोशिश करने लग गई, किंतु पैर फिसल जाने से वह गिर पड़ी और बुरी तरह घायल हो गई। प्रतिवादी के दरवाजे की खराबी की सूचना नहीं दे रखी थी और न ही कोई सहायक वहां पर रख रखा था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादिनी नुकसानी पाने के हकदार है, क्योंकि वादिनी को पहुंची क्षति प्रतिवादी के कर्तव्य भंग का स्वाभाविक परिणाम थी। एक नेक्स्ट केस है जोन्स बनाम व्यायसी, 1816 का है। स्टार्क में तथ्य ये थे कि वादी जो है वो प्रतिवादी की घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रहा था। प्रतिवादी की उपेक्षा से वह बहुत तेज़ दौड़ने लगी, जिससे वादी बहुत भयभीत हो गया और अपने बचाव के लिए चलती गाड़ी से कूद पड़ा। उसके एक पैर में गंभीर चोट आई। यदि वह गाड़ी से न कूदता तो उसे चोट नहीं लगती, क्योंकि बाद में प्रतिवादी ने उसकी रफ्तार संभाल ली थी। न्यायालय ने वादी को नुकसानी के बाद में डिग्री प्रदान कर दी, क्योंकि वादी ने जो कुछ उस परिस्थिति में किया वहीं एक विवेकशील सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति करता। क्लोयार्ड्स बनाम डेथिक 1848 का केस है। इसके बाद में प्रतिवादी ने खतरनाक खाई बनाई जिसको ढकने के लिए उसने कोई प्रबंध नहीं किया और एक पतला रास्ता जाने के लिए छोड़ दिया, जहां पर उसने कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया था। वादी ने अपने घोड़े को कूड़े पर से निकालने का प्रयत्न किया। घोड़ा खाई में गिरकर मर गया। इस मामले में निर्णय लिया गया कि वादी को नुकसान मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रतिवादी ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि वादी को वहीं से होकर अपना घोड़ा ले जाना पड़ा। बच्चों की योगदायी उपेक्षा, यह सिद्धांत जिस रूप में वयस्कों के साथ लागू होता है उस प्रकार बच्चों के साथ लागू नहीं होता। यह कोई बचाव नहीं है कि बच्चा स्वयं असावधान था, क्योंकि उपेक्षा एक मानसिक अवस्था है और बच्चों में वयस्कों की भांति किसी बात पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त मानसिक विकास नहीं हुआ रहता। छोटे बच्चों के मामलों में यह नियम कड़ाई के साथ लागू नहीं होता। यदि वादी का बच्चा है तो उसके लिए नहीं कहा जा सकता कि वह सतर्कता बरतने में असफल रहा। योगदायी उपेक्षा का बचाव किसी बच्चे के विरुद्ध साबित किया जाना कठिन होता है। नियम ऐसा है, यदि प्रतिवादी अपने कर्तव्य पालन में असफल रहता है तो बच्चे का व्यवहार उपेक्षापूर्ण होने पर भी बच्चे को नुकसानी प्राप्त करने का हक होता है। लिंच बनाम नर्डिन 1841 का केस है। इस बाद में प्रतिवादी ने अपनी गाड़ी और घोड़ा सड़क पर पूर्वक ऐसी जगह छोड़ दिया था जहां लड़के खेल रहे थे। वादी जो नेक लड़का था गाड़ी पर चढ़ रहा था, जबकि दूसरे लड़के ने लगाम खींच लिया और घोड़ा आगे बढ़ने लगा। वादी पहिए के नीचे गिर गया और घायल हो गया। यह भी निर्धारित किया गया कि प्रतिवादी दायी है, लेकिन यदि बालक पर्याप्त समझदार है और ये साबित हो जाता है कि उसमें निर्णय लेने की विवेकशील शक्ति है तो उसकी उपेक्षा योगदायी उपेक्षा को लेकर उसके विरुद्ध भी विचार किया जाएगा। M&S रेलवे कंपनी बनाम जयम्मल 1924 का मद्रास का केस है।
इसमें एक 7 वर्षीय बालिका रेलवे लाइन पार करती हुई इंजन से टकरा गई थी। बालिका की उपेक्षा का निकट कारण यही था कि उसने आते हुए इंजन को नहीं देखा, जबकि वह पर्याप्त समझदार थी और खतरे का अंदाजा कर सकती थी। न्यायालय ने उस बालिका को योगदायी उपेक्षा के लिए उत्तरदायी माना। रेहाना रहीम भाई कसम भाई बनाम ट्रांसपोर्ट मैनेजर, अहमदाबाद म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस, AIR 1976, गुजरात, पेज नंबर 37। इस बाद में एक बस का ड्राइवर गलत तरफ से आ रहा था और असाधारण गति से बस चला रहा था, जबकि वह जानता था कि वह सड़क स्कूल के बच्चों से भरी रहती है। एक लड़की साइकिल से दूसरी ओर से ठीक तरफ से आ रही थी। उस चालक ने एक जगह बस मोड़ने की कोशिश की। लड़की ने बस को एकाएक मुड़ते देखकर साइकिल भी गलत दिशा की ओर मोड़ दी, इस उद्देश्य से कि वह दुर्घटना से बच जाए। यदि वह अपनी साइकिल गलत दिशा की और खतरे का गलत अनुमान करके न मोड़ती तो वह खतरे से बच जाती, किंतु वैसा नहीं करने पर वह दुर्घटना का शिकार हो गई और उसे गंभीर चोटें आई। न्यायालय के समक्ष बस चालक की उपेक्षा साबित हो चुकी थी, किंतु इसमें लड़कों द्वारा योगदायी उपेक्षा का भी प्रश्न सम्मिलित था। इसलिए न्यायालय ने नुकसानी की राशि निर्धारित करने में लड़की की 25% उपेक्षा निर्धारित करके नुकसानी की राशि तय की। न्यायालय ने यह कहा कि चूंकि योगदायी उपेक्षा एक अवयस्क लड़की द्वारा की गई थी जो परिपक्व मस्तिष्क की नहीं थी, अतः उपेक्षा का विभाजन 50% और 20% का नहीं होगा, वरन 75% तथा 25% का होगा। धन्यवाद।